हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। पहला ऑप्शन सुखदेव है, मंगल पांडे है, भगत सिंह है, राजगुरु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है लोगों के आवागमन से, घरों के पास पास बसावट से और एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। आवागमन, तो प्रवास क्या होता है ना, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो है ये क्या कहते हैं, राजस्थान छोड़ के मुंबई जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना काम की तलाश में अब मुंबई में जाकर रह रहे हो। ठीक है, तो जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। तो आना जाना दोनों होता है। कोई मुंबई, कोई राजस्थान छोड़ के मुंबई आ रहा है और कोई मुंबई छोड़ के राजस्थान जा रहा है कि मुंबई बहुत, देखिए कोई जो है राजस्थान छोड़ के मुंबई गया और बहुत लोग जो है सोचेंगे, कोई लोग क्या सोचेंगे, भाई मुंबई जो है ना बहुत भीड़ भड़ाका वाला देश है, तो क्यों नहीं इसको छोड़ के हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई छोड़ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका प्रवास कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कैनिंग। हमारा आंसर हो जाएगा हेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सनातन स्थापत्य। हमारा आंसर हो जाएगा जैन स्थापत्य का दिलवारा मंदिर। नेक्स्ट है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। हम लोग देखे थे कि हमारा साथ जो है आपका महासागर है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। और इस सब के बारे में जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है किससे जुड़ी हुई है, यानी उत्तरी आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। इसके अलावा अमेज़न नदी कहाँ है, कौन सा मतलब कि आपका महासागर में है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमारा राइज होता है, जो कि हम लोग जो है इसका एक सेपरेट, देखिए हम लोग यहाँ पे सीटेट का एफ टी मतलब फेवरेट टॉपिक। ये जो टॉपिक है सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है, जो कि हम लोग जो है डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैत्री, ये अंटार्कटिका में है। यहाँ पे लोग रहते नहीं है क्योंकि यहाँ पे तापमान जो है ये आपका ध्रुव में है। ठीक है, ध्रुव क्या था, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, तो ये ध्रुव में है, जिसके कारण ये जगह जो रहता है हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो लोगों का रहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारा देश का जो है आपका अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ है, जिसमें से भारत का एक शोध संस्थान जो है ये आपका मैत्री, जो कि आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। हमारा आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहन ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहन ने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था। कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो ये आपका सबसे पहले जो है दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल। तो भाई आप जानते होंगे, ऐसी कोई भी विपदा होती है तो उसमें वायु मार्ग जो रहता है सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहब। हमारा आंसर डी हो जाएगा, नाना साहब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पहला स्टेट और दो कथन दिए हैं, उन पर विचार कीजिए। ठीक है,
चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। दूसरा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। एक गलत है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, एक सही है दूसरा। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि पटवारी के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, हम लोग देखे थे कि ये जो है अथवा गाँव का समूह, मतलब कुछ गाँव या वहाँ पे दो चार गाँव का जो समूह रहता है, उसका मतलब कि जो भार रहता है कि इसका लेखा जोखा करना है, कितना ज़मीन है, यहाँ पे कितना फसल हो रही है, जो भी लेखा जोखा होता है, कितना मतलब कि कितनी भूमि है, कितना वहाँ फसल उगाया जा रहा है, ये सब का जो लेखा जोखा कर रहता है, ये पटवारी करता है। और इसकी सूचना जो है ये आपको किसको देता है, तो सरकार को देता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है। तो नियोग के कर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देखे होंगे ना, जैसे मनरेगा में भी बोला है कि 350 रुपया होना चाहिए पर डे का, ठीक है। इसके अलावा सरकार कह चुका है कि अगर एक दिन जैसे कि अगर आप लेबर ले जाते हो ना काम करवाने के लिए, ठीक है, तो उसको जो है ना 400 रुपया या 500 रुपया पर डे का रहता है, ठीक है। तो अगर आपको उतना देना ही होगा, क्योंकि वो उतना जो है आपका न्यूनतम आपका ये है क्या कहते हैं वेतन है। अगर उससे कोई कम दे रहा, अगर वो उस पर ये करना चाहे कि नहीं वो हमको कम दे रहा, तो उस पर FIR दर्ज भी किया जा सकता है। लेकिन बहुत कोई जो है आप देखेंगे कि गांव में जो है दिन भर काम करते हैं और 100 रुपया 150 रुपया इतना में जो है गांव की लड़कियां जो है वो सुबह से शाम तक काम करती है, ठीक है। तो आंसर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी थोड़े से एजुकेटेड हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा जिसको जानकारी हो गया है, तो वो लोग जो है अपने हक के लिए अभी भी लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, इससे नीचे नहीं होगा, इतना में काम कराना है कराओ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों में ढका है। नेक्स्ट, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों में अप्रवाहित होता है सॉरी। और अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है। आंसर सी हो जाएगा हमारा कि अमेजन बेसिन जो है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ठीक है। तो आंसर जो है सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। दूसरा, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से अस्पर्धा नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस की होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, इन कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि अंग्रेज जो है अपना सबसे अपने आप ऊपर क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि वो सबसे ऊपर है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है ना। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है सर्वोच्च है और इसलिए वो भारत राज्यों से ऊपर है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आपका जो वायुमंडल की जो परत है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन बनता है। और ऐसे ही हम लोग क्लास 6 to 8 से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि अभी जो है हम लोग महासागर के बारे में देखे थे, मैत्री वाला, कि मैत्री जो है आपका कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ से है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे अंटार्कटिका में। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ से जो है हर एक एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन आता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।